हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज में। अगर रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो पिछले सालों के सवाल सिर्फ पढ़ने नहीं है, उनके पैटर्न को समझना है। और इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं 600 प्लस PYQs करंट अफेयर की महासीरीज। इसमें सिर्फ सवाल और जवाब नहीं होंगे, बल्कि हर क्वेश्चन का स्मार्ट एनालिसिस होगा ताकि एग्जाम में टाइम भी बचे और मार्क्स भी पूरे आए। पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की सवाल 1। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 कब मनाया गया है? लाइट बल्ब। सही जवाब ए 11 मई। ध्यान दीजिए, इस दिन भारत ने अपनी तकनीकी ताकत दुनिया को दिखाई थी, इसीलिए 11 मई को यह दिन मनाया जाता है। नोट, आपका सवाल नंबर 9 भी यही था, तो इसे रट लीजिए। ट्रिक हिंट, याद करो दोस्तों, इसी दिन भारत ने 1998 में पोखरण में अपना सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किया था। सवाल 2। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के वारंगल में PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? लाइट बल्ब। सही जवाब डी तेलंगाना। ध्यान दीजिए, PM मित्रा योजना टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। वारंगल नाम आते ही तेलंगाना पर टिक लगा देना। ट्रिक हिंट, वारंगल इतिहास में आपने काकतीय वंश के बारे में पढ़ा होगा। यह उसी राज्य में है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। सवाल 3। मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? लाइट बल्ब। सही जवाब सी कुलजीत कौर। ध्यान दीजिए, यह सोसाइटी अंतरिक्ष के पत्थरों उल्कापिंडों पर रिसर्च करती है। कुलजीत कौर जी ने इसमें फेलो बनकर भारत का नाम रोशन किया है। ट्रिक हिंट, पहली भारतीय महिला का सवाल है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट। इनका नाम का से शुरू होता है। सवाल 4। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री किसने पेश किया है? लाइट बल्ब। सही जवाब ए भोपाल। ध्यान दीजिए, यह कोई असली पेड़ नहीं है, बल्कि शैवाल एल्गी से बनी एक मशीन है जो हवा से प्रदूषण कार्बन खींचकर ऑक्सीजन छोड़ती है। ना कनल की तकनीक। ट्रिक हिंट, यह वो शहर है जिसे भीलों का शहर सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है और जहां 1984 में गैस त्रासदी हुई थी। सवाल 5। हाल ही में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लाइट बल्ब। सही जवाब सी फॉस्टिनो ओरो। ध्यान दीजिए, ये सवाल फंसा सकता है। अगर पहला पूछे तो अभिमन्यु मिश्रा और दूसरा पूछे तो फॉस्टिनो ओरो। ट्रिक हिंट, पहले नंबर पर तो अपने भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा लेकिन दूसरे नंबर पर एक विदेशी खिलाड़ी आ गए हैं। सवाल 6। CSIR-CRRI और BPCL द्वारा विकसित फीनिक्स का संबंध किससे है? लाइट बल्ब। सही जवाब बी प्लास्टिक कचरा जियोसेल। ध्यान दीजिए, प्लास्टिक के कचरे को सड़कों और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने की यह बेहतरीन तकनीक है। ट्रिक हिंट, फीनिक्स एक पक्षी है जो रात से दोबारा जन्म लेता है। यह भी कचरे से कुछ नया बनाया जा रहा है। सवाल 7। AI आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .AI टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? लाइट बल्ब। सही जवाब बी सेबी SCBI। ध्यान दीजिए, आजकल शेयर बाजार में AI के जरिए बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, उससे निवेशकों को बचाने के लिए SCBI ने यह कदम उठाया है। ट्रिक हिंट, शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसी ने यह साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स बनाई है। सवाल 8। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? लाइट बल्ब। सही जवाब सी बेंगलुरु। ध्यान दीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी की संस्था का यह भव्य ध्यान केंद्र बेंगलुरु
कर्नाटक में खोला गया है। ट्रिक हिंट, यह भारत की सिलिकॉन वैली है। सवाल 9, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के रूप में कौन शामिल होगा? लाइट बल्ब। सही जवाब ए, सऊदी अरब। ध्यान दीजिए, बिग कैट्स में शेर, बाघ, तेंदुआ जैसी 7 बड़ी बिल्लियां आती है। भारत ने इस अलायंस की शुरुआत की थी और अब सऊदी अरब इसका 26वां मेंबर बन गया है। ट्रिक हिंट, यह मिडिल ईस्ट का वो देश है जो तेल के लिए जाना जाता है और अब नियोम सिटी बना रहा है। सवाल 10, एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की ईडीएफ के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? लाइट बल्ब। सही जवाब डी, फ्रांस। ध्यान दीजिए, भारत अब कोयले के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा पर फोकस कर रहा है और फ्रांस इसमें दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक है। ट्रिक हिंट, ईडीएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिसाइड दे फ्रांस है। नाम में ही जवाब छिपा है। सवाल 11, हाल ही में एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की ईडीएफ के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब डी, फ्रांस। याद रखने की ट्रिक, एफ से ईडीएफ इलेक्ट्रिसाइड दे फ्रांस कंपनी है और एफ से ही फ्रांस देश है। ध्यान दीजिए, भारत अब कोयले के साथ साथ परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस कर रहा है और फ्रांस इसमें दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक है। सवाल 12, महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? सही जवाब बी, राष्ट्रपति। याद रखने की ट्रिक, पॉलिटिक्स की एक सिंपल ट्रिक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो वो अपना इस्तीफा भी सीधा राष्ट्रपति को ही देते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री को जज इस्तीफा नहीं देते हैं, ये एग्जाम में फंसाने के लिए दिया जाता है। सवाल 13, केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही जवाब ए, अरुणाचल प्रदेश। याद रखने की ट्रिक, कमला और कलाई को अरुणाचल नाम का लड़का घुमाने ले गया। ध्यान दीजिए, चीन की सीमा के पास भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली उत्पादन मजबूत कर रहा है, यह प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा है। सवाल 14, हाल ही में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले पहले जिम व्हिटेकर का निधन हुआ। इनका संबंध किस देश से है? सही जवाब बी, यूएस से। याद रखने की ट्रिक, जिम नाम आमतौर पर अमेरिकियों का होता है, तो ऑप्शंस में से यूएसए बेस्ड मैच है। ध्यान दीजिए, ये अमेरिका के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। सवाल 15, हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ कहाँ नए साल का जश्न प्रारंभ हुआ है? सही जवाब बी, नेपाल। याद रखने की ट्रिक, बिस्किट खाने हम कहाँ जाएंगे? अपने सबसे प्यारे पड़ोसी देश नेपाल में। ध्यान दीजिए, यह नेपाल का एक बहुत प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार है जो उनके नए साल के अवसर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सवाल 16, हाल ही में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन SMOPS-2026 कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब बी, बेंगलुरु। याद रखने की ट्रिक, भारत में अंतरिक्ष स्पेस की बात हो और इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, यह सम्मेलन अंतरिक्ष मिशनों के ऑपरेशन को और सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ किया गया। सवाल 17, भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए कहा ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? सही जवाब सी, सिक्किम। याद रखने की ट्रिक, हिम बर्फ सबसे ज्यादा सिक्किम के नाथुला दर्रे की तरफ गिरती है, जहां टूरिस्ट अक्सर फंस जाते हैं। ध्यान दीजिए, भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए यह आर्मी का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। सवाल 18, हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? सही जवाब ए, मॉरिशस। याद रखने की ट्रिक,
हिंद महासागर का एक छोटा सा लेकिन भारत का सबसे पक्का दोस्त मॉरीशस ही इसकी बेहतरीन मेजबानी कर सकता है। ध्यान दीजिए, यह सम्मेलन समुद्री सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है। सवाल 19। हाल ही में सदाबहार पेड़ की नई प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियाना कहाँ खोजी गई है? सही जवाब डी, केरल। याद रखने की ट्रिक, नेरियाना में नायर शब्द छुपा है और नायर समुदाय मुख्य रूप से केरल में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में अक्सर नई नई दुर्लभ प्रजातियां खोजी जाती है। सवाल 20। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूमि असमानता सबसे अधिक किस राज्य में है? सही जवाब सी, बिहार। याद रखने की ट्रिक, इसे पुराने जमींदारी इतिहास से जोड़ें। बिहार में आज भी कुछ लोगों के पास सैकड़ों बीघा जमीन है और बहुतों के पास कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, यह रिपोर्ट दिखाती है कि देश में कृषि और रहने की जमीन का बंटवारा कितना असमान है। सवाल 21। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 कहाँ शुरू हुई है? सही जवाब सी, मुंबई। याद रखने की ट्रिक, किम्बरली प्रोसेस हीरो डायमंड्स के व्यापार से जुड़ा है और भारत में व्यापार और अमीरी की राजधानी मुंबई है। ध्यान दीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों से आने वाले अवैध हीरो ब्लड डायमंड्स के व्यापार को रोकना है। सवाल 22। भारत के निवेश भविष्य के लिए गरुड़ा पहल का प्रस्ताव किसने रखा है? सही जवाब ए, सेबी SEBI। याद रखने की ट्रिक, शेयर मार्केट में गरुड़ा की तरह पैनी नजर कौन रखता है? सेबी ही तो रखता है। ध्यान दीजिए, यह पहल निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखने और मार्केट में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। सवाल 23। हाल ही में सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? सही जवाब डी, ए और बी दोनों, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। याद रखने की ट्रिक, हमारी सेहत अच्छी कैसे रहेगी? जब अच्छा खाना, कृषि मिलेगा और अच्छी दवा, स्वास्थ्य मिलेगी, यानी दोनों मंत्रालय। ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों की हेल्थ से जुड़ी यह भारत सरकार की एक संयुक्त पहल है। सवाल 24। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी FPV ICGS अचल को कहाँ सेवा में शामिल किया है? सही जवाब बी, गोवा। याद रखने की ट्रिक, तटरक्षक कोस्ट गार्ड वही तैनात होंगे जहां तट बीच होगा और भारत के सबसे फेमस तट गोवा में ही है। ध्यान दीजिए, यह एक फास्ट पेट्रोल वेसल FPV है जो समुद्र में तेज गति से गश्त लगाएगा और निगरानी करेगा। सवाल 25। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया गया है? सही जवाब सी, 12 मई। याद रखने की ट्रिक, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विद द लैम्प, का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में यह दिन फिक्स है। ध्यान दीजिए, यह दिन दुनिया भर में नर्सों के निस्वार्थ योगदान और उनकी मेडिकल सेवा को समर्पित है। सवाल 21। हाल ही में भारत की अध्यक्षता 26 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की दूसरी MLFF मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर दिल्ली। ट्रिक बटा हिंट, केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी बड़ी राष्ट्रीय प्रणालियों की शुरुआत अक्सर राजधानी दिल्ली से ही होती है। डिटेल्स, MLFF तकनीक से गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। सेंसर्स और कैमरे चलते वाहन से सीधे टोल काट लेंगे। प्रश्न 27। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर तमिलनाडु। ट्रिक बटा हिंट, सिंगापेन तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है शेरनी, लायनेस, तो राज्य होगा तमिलनाडु। डिटेल्स, यह विशेष टास्क फोर्स महिलाओं की सुरक्षा, गश्त और इमरजेंसी सहायता के लिए बनाई गई है। प्रश्न 28। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना
किस राज्य ने प्रारंभ की है? उत्तर पश्चिम बंगाल। ट्रिक बटा हिंट, लक्ष्मी भंडार हो या अन्नपूर्णा भंडार, महिलाओं के लिए ऐसी भंडार योजनाएं पश्चिम बंगाल की पहचान है। डिटेल्स, इसका उद्देश्य महिलाओं और परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना है। प्रश्न 29, द बेंच, द बार एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर तुषार मेहता। ट्रिक बटा हिंट, बेंच और बार कोर्ट से जुड़े शब्द हैं और तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। डिटेल्स, इस किताब में उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था के अनुभवों को साझा किया है। प्रश्न 30, वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ट्रिक बटा हिंट, केस और न्याय में सहायता, सुसहाय का काम सर्वोच्च न्यायालय का ही है। डिटेल्स, सुप्रीम कोर्ट ने केसों के डेटा को एक जगह रखने और नागरिकों को एआई से आसानी से केस अपडेट देने के लिए इसे लॉन्च किया है। पर्यावरण, रक्षा और राज्य पहल। प्रश्न 31, भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ लागू करने की घोषणा हुई है? उत्तर पुणे। ट्रिक बटा हिंट, महाराष्ट्र का पुणे शहर अपने इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट इनिशिएटिव के लिए आगे रहता है। डिटेल्स, इस जोन में केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले जैसे ईवी या BS-6 वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी। प्रश्न 32, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में पैनल बनाया है? उत्तर अरविंद कुमार। ट्रिक बटा हिंट, अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का जिम्मा जस्टिस अरविंद कुमार को दिया गया है। डिटेल्स, यह कमेटी देश भर की अदालतों की इमारतों और डिजिटल सुविधाओं की समीक्षा करके रिपोर्ट देगी। प्रश्न 33, भीममल्ली इको हेरिटेज साइट किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ओडिशा। ट्रिक बटा हिंट, ऐतिहासिक गुफाओं, रॉक आर्ट और इको साइट्स के लिए ओडिशा प्रसिद्ध है। डिटेल्स, यह स्थल अपनी प्राचीन गुफाओं और पुरातात्विक महत्व के कारण जाना जाता है। प्रश्न 34, भारतीय सेना ने ULPG TG व अग्निका वीटोल एक कामिकाजे ड्रोन किससे खरीदे हैं? उत्तर अडानी डिफेंस। ट्रिक बटा हिंट, मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना ने यह डील स्वदेशी कंपनी अडानी डिफेंस से की है। डिटेल्स, कामिकाजे ड्रोन वे सुसाइड ड्रोन होते हैं जो सीधे दुश्मन के लक्ष्य से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। प्रश्न 35, मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर पंजाब। ट्रिक बटा हिंट, पंजाब अपनी लंगर और भोजन सेवा संस्कृति के लिए जाना जाता है, इसलिए मेरी रसोई पंजाब। डिटेल्स, इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद लोगों को बहुत ही कम कीमत में पौष्टिक खाना दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और ऐप। प्रश्न 36, बक्सा शहद, बक्सा हनी की पहली खेप USA को किस राज्य से निर्यात की गई? उत्तर असम। ट्रिक बटा हिंट, बक्सा असम का एक प्रसिद्ध जिला है। डिटेल्स, बक्सा जिले में जैविक ऑर्गेनिक तरीके से बने शहद को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका भेजा गया है। प्रश्न 37, ला लीग 2026 का खिताब किसने जीता? उत्तर बार्सिलोना। ट्रिक बटा हिंट, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में इस बार बाजी बार्सिलोना ने मारी। डिटेल्स, ला लीगा स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित पेशेवर फुटबॉल लीग है। प्रश्न 38, काम सब किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर कर्नाटक। ट्रिक बटा हिंट, नाम से ही याद रखें, KAMSK। डिटेल्स, कर्नाटक सरकार ने इस ऐप को युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए लॉन्च किया है। प्रश्न 39, वैली फीवर किससे संबंधित है? उत्तर फंगल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन। ट्रिक बटा हिंट, यह मिट्टी में पाए जाने वाले कवक फंगस के सांस के जरिए शरीर में जाने से होता है। डिटेल्स, इसे वैज्ञानिक रूप से कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस कहते हैं जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्रश्न 40, ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स बफ्ता टीवी 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे मिल? उत्तर कोड ऑफ साइलेंस। ट्रिक बटा हिंट, जहां सब साइलेंट शांत हो जाए
वही सबसे बेहतरीन ड्रामा बन जाता है। डिटेल्स, यह ब्रिटेन का बेहद प्रतिष्ठित टेलीविजन पुरस्कार है। प्रश्न 41, जी प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अर्दक मिशन किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर मिजोरम। ट्रिक बटा हिंद, पूर्वोत्तर का मिजोरम अपनी विशेष ऑर्गेनिक अदरक थिंगपुई जिंजर की खेती के लिए जाना जाता है। डिटेल्स, अदरक के उत्पादन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मिजोरम सरकार ने यह मिशन शुरू किया है। प्रश्न 42 से 61 तक का पूरा कंटेंट बिना ऑप्शंस के, बिल्कुल यूट्यूब टीचिंग स्टाइल में शॉर्ट ट्रिक्स और डिटेल्स के साथ। खेल, पुस्तकें और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रश्न 42, यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? उत्तर राहुल द्रविड़। ट्रिक बटा हिंट, द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ अब यूरोपियन टी20 लीग में डबलिन टीम के मालिक बन गए हैं। एस्टरिस्क। प्रश्न 43, अपनापन का अनावरण पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उत्तर राजनाथ सिंह। ट्रिक बटा हिंद, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होते हैं वे देशवासियों के प्रति अपनापन दिखाते हैं। डिटेल्स, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का अनावरण करते हुए मानवीय मूल्यों और सामाजिक सौहार्द पर प्रकाश डाला। प्रश्न 44, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर न्यूयॉर्क, USA। ट्रिक बटा हिंट, UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और भारतीय गणित शून्य का परचम जयशंकर ने वही लहराया। डिटेल्स, यह प्रदर्शनी भारत के प्राचीन गणितीय योगदान, शून्य का आविष्कार और आधुनिक विज्ञान की यात्रा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करती है। प्रश्न 45, लीप्स 2025 अवार्ड्स में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष राज्य का दर्जा मिला है? उत्तर तमिलनाडु। ट्रिक बटा हिंट, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दक्षिण का तमिलनाडु राज्य हमेशा टॉप शीर्ष पर रहता है। डिटेल्स, लीप्स अवार्ड्स लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने वाले राज्यों को दिए जाते हैं। प्रश्न 46, गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 फीट का आयोजन किस राज्य में हुआ? उत्तर आंध्र प्रदेश। ट्रिक बटा हिंट, तिरुपति गंगम्मा जतारा बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है जो आंध्र प्रदेश तिरुपति में मनाया जाता है। डिटेल्स, यह लोक उत्सव देवी गंगम्मा को समर्पित है और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न 47, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलाम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर नई दिल्ली। ट्रिक बटा हिंद, देश के बड़े सुरक्षा और तकनीकी सम्मेलन अक्सर देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होते हैं। डिटेल्स, कलाम और कवच पहल का उद्देश्य देश की रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक और नवाचार को बढ़ावा देना है। आर्थिक, कॉर्पोरेट और राज्य समाचार। प्रश्न 48, कोरिया की वॉयजेस कंपनी भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित करेगी? उत्तर तमिलनाडु। ट्रिक बटा हिंद, समुद्र तट और बड़े पोर्ट्स के कारण शिपयार्ड निर्माण के लिए तमिलनाडु सबसे उपयुक्त राज्य है। डिटेल्स, दक्षिण कोरियाई कंपनी वॉयजेस का यह मेगा प्रोजेक्ट भारत की जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रश्न 49, हाल ही में केरल का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? उत्तर डी सतीशन। ट्रिक बटा हिंद, केरल की राजनीति से जुड़े नाम में दक्षिण भारतीय शैली का डी सतीशन याद रखें। डिटेल्स, डी सतीशन केरल के वरिष्ठ राजनेता है। प्रश्न 50, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर न्यूयॉर्क। ट्रिक बटा हिंद, संयुक्त राष्ट्र UN के ज्यादातर वैश्विक सम्मेलन उसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही आयोजित होते हैं। डिटेल्स, इस फोरम का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के जंगलों के संरक्षण और सतत वन प्रबंधन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा करना था। प्रश्न 51, CTBC बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली शाखा खोली है। यह किस देश का बैंक है? उत्तर ताइवान। *T for Taiwan. T for CTBC. CTBC ** equals Taiwan.
Asterisk details asterisk CTBC Bank, China Trust. कमर्शियल बैंक ताइवान का एक प्रमुख निजी बैंक है जो भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू कर रहा है। प्रश्न 52 भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का सदस्य कब बना? उत्तर 2013। ट्रिक बटा हिंट भारत लगभग एक दशक 10 साल प्लस पहले 2013 में इसका सदस्य बना था। डिटेल्स ईयर बोर्ड आईटी और साइबर सुरक्षा उत्पादों के वैश्विक मानकों और प्रमाणीकरण सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन को तय करता है। प्रश्न 53 केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी? उत्तर आंध्र प्रदेश। ट्रिक बटा हिंट डिफेंस एरोस्पेस टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। डिटेल्स एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर। प्रश्न 54 भारत किस देश से गुजरात तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना शुरू करेगा? उत्तर ओमान। ट्रिक बटा हिंट अरब सागर पार करके गुजरात के सबसे करीब ओमान देश पड़ता है। ओमान से गुजरात सीधा समुद्री रास्ता। डिटेल्स यह गहरे समुद्र के नीचे डीप सी पाइपलाइन बनाई जाने वाली गैस पाइपलाइन होगी जो सीधे मिडिल ईस्ट से भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। प्रश्न 55 भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी गई है? उत्तर गुजरात। ट्रिक बटा हिंट बुलेट ट्रेन और सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स का केंद्र गुजरात ही बन रहा है। डिटेल्स इस कॉरिडोर के बनने से राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहरों के बीच यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। प्रश्न 56 भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेनमैप दवा किस रोग के उपचार से संबंधित है? उत्तर अल्जाइमर एल्जाइमर्स। ट्रिक बटा हिंट डोनेनमैप मेमोरी याददाश्त से जुड़ी बीमारी अल्जाइमर। डिटेल्स यह एक क्रांतिकारी दवा है जो अल्जाइमर भूलने की बीमारी के शुरुआती लक्षणों और दिमाग के क्षरण को धीमा करने में मदद करती है। प्रश्न 57 यूनिफाइड भारत ई चार्ज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? उत्तर भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ट्रिक बटा हिंट इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी और भारी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारी उद्योग मंत्रालय का ही है। डिटेल्स इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का एक एकीकृत नेटवर्क तैयार करना है। प्रश्न 58 मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किसने शुरू किया है? उत्तर नई दिल्ली। ट्रिक बटा हिंट राष्ट्रव्यापी नागरिक अभियान की शुरुआत देश के दिल नई दिल्ली से हुई। डिटेल्स यह अभियान राष्ट्र निर्माण स्वच्छता और नागरिक कर्तव्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हैशटैग। प्रश्न 59 एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर गाजियाबाद। ट्रिक बटा हिंट एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मुख्य बटालियन कैंप गाजियाबाद यूपी में स्थित है। डिटेल्स प्रेसिडेंट्स कलर किसी भी सैन्य आपदा बल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न 60 भारत ने किस देश की एडनॉक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है? उत्तर यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ट्रिक बटा हिंट एडनॉक का मतलब ही है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यूएई। डिटेल्स इस समझौते के तहत भारत अपने आपातकालीन तेल भंडार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में कच्चा तेल सुरक्षित रखेगा। प्रश्न 61 WHO ने हाल ही में कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? उत्तर युगांडा। ट्रिक बटा हिंट अफ्रीका का युगांडा देश समय समय पर इबोला वायरस संक्रमण के मामलों के लिए खबरों में रहता है। डिटेल्स विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्थिति को नियंत्रित करने और अन्य देशों में फैलाव रोकने के लिए अलर्ट जारी किया है। Asterisk. प्रश्न 59 एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर गाजियाबाद। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डेप्थ ऑफ नॉलेज पर हमारी ये 600+ PYQs की सीरीज लगातार चलने वाली है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला पार्ट आपसे मिस न हो। पढ़ते रहिए,
मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।